राम राम जी। 75 हार्ड चैलेंज मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें बखूबी आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया। इससे मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मेरी बहुत सारी चीजें जो है अच्छी हो गई, हेल्दी चीजें आई। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, आसानी से हुआ या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे। इसमें चोचलेबाजी करी या फिर सब कुछ रियल था जो दिखाया मैंने। इसमें क्या क्या हुआ, क्या मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, क्या इससे मुझे मिला और क्या इससे मैंने खोया, वो सब आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं। तो बने रहिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। तो अब बात करते हैं पहले 15 दिन मेरे कैसे गए। स्टार्टिंग के 15 दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैक्टिक थे, क्योंकि उसमें जो पिछले 15 साल से मैं जिस रूटीन में थी वो पहले दिन ही मुझे सारे तोड़ने पड़े। जैसे कि एक्सरसाइज करना, जैसे कि जल्दी उठना, जैसे कि चाय छोड़ना, खाली पेट ड्राई फ्रूट्स खाना और 4 लीटर पानी पीना। ये सब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था। तो पहले 15 दिन जब मैंने एक्सरसाइज की तो मेरे को इतना बॉडी पेन होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बीमार हो रही हूँ और पूरी बॉडी दर्द करती थी। पिछले 15 साल से जंग लगा पड़ा था बॉडी में। और फिर रही खाने की बात, खाना खाया ही नहीं जा रहा था मेरे से। स्टार्टिंग में ये हुआ क्योंकि पानी 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 पानी, पूरा दिन मेरे को पानी पानी करना पड़ता था। इसी वजह से खाने की जगह ही नहीं रहती थी, क्योंकि मेरी बॉडी पानी को पचा नहीं थी, मुश्किल हो रही थी उसे पचाने में। तो 4 लीटर पानी पीना मुझे बहुत ही बड़ा एक टास्क लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र मेरे अंदर आ गया है। जैसे एक शराबी के लिए शराब होती है ना, वैसे ही मेरे लिए चाय थी। यानी कि चाय छोड़ना मेरे लिए उतना ही मुश्किल था। जैसे शराबी को शराब छुड़वा दो तो वो उस पर गुस्सा करता है, नाराज होता है, अपनी बीवियों को मारते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मन होता था जब मैंने चाय छोड़ी। इतनी मेरा मन करता था कि मैं अपने पति को मार दूं। सच में ऐसा होता था। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप ये 75 डेज चैलेंज लेते हैं फिट रहने के लिए, फिटनेस के लिए, तो आप ये 15 दिन इनको ये लेके चलिए कि 15 दिन तो मुझे मुसीबतों का सामना ही करना पड़ेगा। 15 दिन बाद मेरी बॉडी यूं कहने लगी तो ढीठ पड़ गई, यूं तो इस उम्र में अंकित बयानपुरिया बन के ही रहेगी, मानेगी ना। 1 गिलास पानी को यूं ही पी जा, गटक जा। 1 महीने बाद मुझे एक्सरसाइज करने में अच्छा लगने लगा। 45 मिनट की जगह मैं 1 घंटा करने लगी। मुझे बॉडी पेन जो हो रहा था वो नहीं हो रहा था और बॉडी एक्टिव हो गई थी। मेरी एक्टिविटीज बढ़ गई थी। घुटने में जो पेन हो रहा था वो नहीं हो रहा था, कमर दर्द हो रहा था वो नहीं हो रहा था। और जैसे वोट देने के बाद नेता जनता को इग्नोर करते हैं, वैसे ही 75 हार्ड लेने के बाद मैं चाय को इग्नोर कर रही थी। चाय मेरी तरफ इसी तरीके से देख रही थी, लेकिन मैंने चाय को बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे एक गेम होता है ना, गेम के जैसे जैसे लेवल बढ़ते चले जाएंगे वो और ज्यादा हार्ड होता चला जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। लेकिन जब गेम में लेवल हार्ड होते हैं तो हीरो भी तो स्ट्रांग हो जाता है ना, वैसे ही मैं भी स्ट्रांग हुई। लेकिन मैंने ये बात क्यों बोली, जैसे जैसे मेरे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे दिवाली पास आती जा रही थी। क्योंकि श्री राम सबके घर में आने थे तो सफाई तो होनी ही है, सारी सफाई होनी है और बहुत सारे काम होने हैं। घर की इतनी सारी साफ सफाई, 2-2 टाइम एक्सरसाइज, उसके बीच में मौसम चेंज हो रहा था। मौसम चेंज में कभी किसी की तबीयत खराब तो कभी किसी की तबीयत खराब, फिर मेरी तबीयत खराब हुई, बुखार हुआ। उसके बावजूद मुझे एक्सरसाइज करना दोनों टाइम, ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने 75 हार्ड अपना कंप्लीट किया। चलिए अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में क्या मैंने अपनी किचन से बाहर निकाला और क्या मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया। तो इसमें सिंपल सी एक बात बताती हूँ जो अंग्रेज लोग हमें देके गए थे, यानी कि डब्बा बंद फूड। जैसे कि ब्रेड है, पिज्जा है, बर्गर है, बिस्किट है, नमकीन है, ये सारे निकालकर बाहर फेंक दिए। रिफाइंड ऑयल जहर होता है, इसको निकालकर बाहर फेंक दिया। रिफाइंड ऑयल की जगह पे मैंने सरसों का तेल दिया। लेकिन इसके बाद फिर क्या क्या मैंने खाया, फिर जब ये सारी चीजें निकल गई तो खाना भी तो होगा ना। उसमें मैंने सिंपल वे में इसको भी बताती हूँ। इसमें मैंने खाना शुरू किया जो हमारे मम्मी पापा हमें खिलाते थे, जो हमारे दादा दादी हमें खिलाते थे। यानी कि सिंपल सब्जी, रोटी। रोटी में ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, बाजरे की रोटी, चने की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, कोई सी भी रोटी आप खा लो। आप नहीं खाना चाहते तो आप सिंपल गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। वो सब मैंने अपनी डाइट में ले लिया
और इसके साथ साथ मैंने बच्चों के लिए भी यही सब बनाना शुरू कर दिया और उन सब में खाना शुरू कर दिया। और हाँ, पहले मैं सूखी रोटी खाती थी, लेकिन एक्सरसाइज कर रही हूँ इतनी सारी तो घुटने में ग्रीस भी तो चाहिए। इन हड्डियों में थोड़ी सी ग्रीस मिलेगी किससे? हमारे घी और तेल से, मक्खन से। यानी कि हमने अपना देसी घी और मक्खन खाना शुरू कर दिया भर भर के रोटी के ऊपर। छौंक कर नहीं, सब्जी को छौंक कर नहीं खाना, हमें खाना है सब्जी के ऊपर डाल के। रोटी में मक्खन भर लीजिए, वो खा लीजिए। वो मैंने खाना शुरू कर दिया, जिससे कि मुझे बहुत ही फायदा हुआ। तो अब बारी आती है अपने सराउंडिंग्स को इम्प्रूव करने की। यानी कि जो हम सीरियल देखते हैं ना, खाली हुए सीरियल देखना शुरू कर देते हैं। सास बहू की टांग खींच रही है, बहू सास की टांग खींच रही है, कहीं कोई साजिश कर रहा है तो कहीं कोई साजिश कर रहा है। वो कहते हैं ना, संगति का असर आता है। तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को देख देख के वैसा ही होना शुरू हो जाता है और उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखकर सोचना शुरू कर देता है। और हमारे घर में बिना ही बात कलह शुरू हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो उनकी जगह पर मैंने क्या किया, मैंने किया अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। आर्चिक की बिजनेस वाली बुक्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी। और मैंने YouTube भी खोला तो एक्सरसाइज देखने के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, कृष्ण वचन के लिए। तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा माइंड एकदम शांत भी रहने लगा। जो एग्रेसिव हमेशा हुआ रहता था ना, उसकी जगह क्या हुआ, मेरा दिमाग शांत रहने लगा और मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको 75 हार्ड क्यों करना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 75 हार्ड करेंगे तो हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी पड़ेंगी, और हमारे घर में तो परमिशन ही नहीं है। मेरे घर में भी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो कैसे कैसे पोस्ट की। लेकिन उसका एक और तरीका है, जैसे कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, उसे रिकॉर्ड कीजिए, सेल्फी खींचिए, उसे रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन उसे पोस्ट मत कीजिए। वो आप अपने लिए कीजिए, अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए कीजिए। अपनी सेल्फी को डेली रखिए अपने पास, और जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की हैं पहले आप उसे अच्छे से देखिए, उसमें कमी क्या है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है। डेली की इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी और एक्सरसाइज आपकी बेटर होती चली जाएगी। सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। आप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दीजिए, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आती है सेल्फ रेस्पेक्ट की बात, सेल्फ केयर की बात। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को अपने लिए रखिए, अपनी केयर देखिए कि आज मैंने अपनी केयर कितनी की, आज मैंने अपने लिए काम कितना किया। उसके लिए आप 75 हार्ड को रिकॉर्ड कीजिए एक्सरसाइज, और सेल्फी अपने पास रखिए और फिर देखिएगा दिन ब दिन प्रोग्रेस कितनी हो रही है। तो आपका दिमाग, आपका माइंड उससे सेट होगा और आपका इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। आपकी कमियां आपको नजर आएंगी, आपकी खूबियां आपको नजर आएंगी, और आप 75 हार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।